जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के हमारे इस स्पेशल शो में हमारे डिबेट का जो टॉपिक है और जिसके लिए मुख्तलिफ़ जो है पैनलिस्ट हमारे सामने यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, ये टॉपिक है हम भारत का मुस्तक़बिल कैसा चाहते हैं, किस तरह का भारत हम मुस्तक़बिल में देखना चाहते हैं। भारत को लेकर के इस देश में रहने वाली मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ और मुख्तलिफ़ धार्मिक पार्टियों के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद हैं और ये सब के सब कहीं ना कहीं अलग अलग विचारधारा रखने वाले लोग हैं। यहाँ पर जिन लोगों को हमने बुलाया है और हमारे इनविटेशन को इन्होंने एक्सेप्ट किया है, उसमें वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के सेक्रेटरी जनाब परवीन तुगड़िया जी हैं। ये अपनी विचारधारा विश्व हिंदू परिषद की रखेंगे। इसी तरीके से बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल की नेशनल कांग्रेस पार्टी, उसके प्रतिनिधि फैसल जावेद साहब हैं। मुस्लिम नौजवानों की ऑर्गेनाइजेशन IYF इस्लामिक यूथ फेडरेशन के रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद कैफ साहब हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव जनाब TK कपाड़िया साहब तशरीफ़ रखते हैं। जमात इस्लामी जो मुसलमानों में एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके रिप्रेजेंटेटिव जनाब अब्दुल बर मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। और इंडिया की सबसे बड़ी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा जा सकता है ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके रिप्रेजेंटेटिव जनाब पीयूष चावला जी मौजूद हैं। हम इन तमाम से एक एक करके सवाल पूछेंगे और इनकी विचारधारा जानने की कोशिश करेंगे और इस विचारधारा को आप लोग भी सुनिए ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि भारत का जो मुस्तक़बिल जिसके बारे में बड़ी बड़ी तंजीमें सोच रही हैं वो किस तरह का हो सकता है और अपनी विचारधारा के हिसाब से किस तरीके से ये इस भारत का निर्माण चाहते हैं और फिर इसके लिए ये क्या तरीक़ा अपनाएंगे, क्या मॉडल पेश करेंगे ताकि यहाँ की पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर सके या उससे सेटिस्फाई हो सके। सबसे पहले हम चाहेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुओं के मसाइल और हिंदुओं की बेदारी और उन्हें एकजुट करने के लिए काम करने वाली जो तंजीम है VHP विश्व हिंदू परिषद, उसके सेक्रेटरी जनाब परवीन तुगड़िया जी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह के भारत को देखना चाहते हैं फ्यूचर में। जी शुक्रिया। देखिए, भारत हमारी माता है। ज्ञान, संस्कृति और समाज को चलाने के लिए हमारे पास अपनी व्यवस्था है। हमें इन हमलावरों की व्यवस्था की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ना इनकी संस्कृति की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि फिर भारत में फिर से वर्तमान दौर की स्थापना की जाए, वैदिक दौर की स्थापना की जाए, ताकि और ये वर्तमान भारत से हमलावरों की तमाम निशानियों को मिटा दिया जाए, क्योंकि ये गुलामी की अलामत है। जी, ये चाहते हैं कि जो मुस्तक़बिल का भारत हो उसमें हमलावरों की कोई निशानी ना हो और जिस तरीके से वैदिक काल में जो है भारत का निर्माण हुआ था उस तरह के भारत को दोबारा ये स्थापित करना चाहते हैं, उस तरह का भारत देखना चाहते हैं। नेशनल कांग्रेस पार्टी भारत की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इसकी बड़ी जो है वो सर्विस रही है, देश के लिए सेवा रही है। आज़ादी की लड़ाई में भी इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और जो मौजूदा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने और उसके इम्प्लीमेंट करने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और इधर इनकी हालत जो है थोड़ी सी ख़राब हो चली है और बहुत सारे सूबे खोती जा रही है। इसके बावजूद इसकी अहमियत अभी भी भारत की सतह पर हर कोई तस्लीम कर सकता है और हर कोई मानता है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये किस तरह का भारत देखना चाहती है ये पार्टी, ख़ास तौर से अपनी आइडियोलॉजी की रोशनी में। जी फैसल जावेद साहब। जी, हमारी पार्टी ने वर्तमान भारत की सबसे ज़्यादा सेवा की है और इसको कानूनी तौर पर धर्मनिरपेक्ष बनाने की सबसे बड़ी भूमिका भी निभाई है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी इसी पोजीशन पर बनी रहे, लेकिन कुछ लोग जो इस वक्त सत्ता में हैं वो ये नहीं चाहते कि हमारी पार्टी जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी बनी रहे। इस वजह से हम ये चाहते हैं कि मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में हिंदुओं की हुकूमत बने और वो मजबूत भी हों। जी, यानी ये धर्मनिरपेक्ष देश बना रहे और इसके साथ साथ जो मेजॉरिटी यहाँ की है, बहुसंख्यक समाज है, वो मजबूत हो, तभी ये देश आगे जो है मजबूत हो सकता है और विश्व गुरु बन सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं
वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की भी इस देश के लिए बड़ी खिदमात रही हैं। इंटरनेशनल लेवल पर इस आइडियोलॉजी का बड़ा चर्चा रहा है। आज ये सत्ता में तो कहीं पर दुनिया में पाया नहीं जाता है, लेकिन आइडियोलॉजी की सतह पर इस वक्त दुनिया में एक मजबूत पोजीशन में मौजूद है। हम चाहेंगे कि ये भारत में किस तरह से सोचते हैं कि भारत हमारा कैसा होना चाहिए और यहाँ पर किस तरीके से जो है वो तरक्की हो, और वो इनके नज़दीक नज़रिया क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, तरीक़ा क्या है कि जिसके ज़रिए से भारत का मुस्तकबिल जो है वो डिज़ाइन हो सके। जी टी कपाड़िया साहब। जी, हम भारत को ऐसा देखना चाहते हैं जो खुशहाल हो, जहां अमीर गरीब में फ़र्क ना हो। और हम यहाँ देखते हैं कि मुख्तलिफ़ धर्मों के लोग आपस में लड़ते रहते हैं, इसलिए हमें इन धर्म के लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें धर्म के नशे से निकाल कर इनकी ज़रूरत की चीज़ों की तालीम देनी चाहिए। जी, यानी ये चाहते हैं कि भारत में ये जो धार्मिक अफीम है या लोग मजहबी को लेकर के जो है कट मरते हैं और अपनी ज़रूरियात को भूल बैठते हैं, तो इससे मुक्त किया जाए। धर्म को छोड़ करके या धर्म को साइड करके ही भारत का मुस्तकबिल ये डिज़ाइन करना चाहते हैं अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से। हमारे दरमियान इस देश की जो सबसे अगर कहा जाए कि दूसरी बड़ी जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम समाज है। मुस्लिम समाज की एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कंपैरिजन आरएसएस से किया जाता है आइडियोलॉजी के मामले में, वो है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी के जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं जनाब अब्दुल बर मिर्ज़ा साहब, हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये भारत के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरीके से इसका निर्माण करना चाहते हैं। जी, हमारा मानना है कि भारत की हकीकी तारीख़ इस्लाम के उसूलों के ज़रिए ही मुमकिन है। वादत इलाही, वादत इंसान, वादत दीन ही भारत को खुशहाल पर अमन लाने में मदद करती है। भारत पर 1000 साल तक हमने ही राज किया है, हमारी हुकूमत रही है, और उस 1000 साल तक राज करने पे हमने किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, किसी को इस्लाम कबूल करने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, और किसी के धर्म के बुनियाद पर हमने किसी का हक़ नहीं मारा। और मेरा मानना है कि अगर फिर से कोई चाहता है कि भारत को सारे मुल्कों में गुरु बन जाए तो वो फिर से बन सकता है, अगर सब कोई साथ में आकर के खड़ा हो जाए, और किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि सब कोई शामिल हो इसमें। जी, यानी इनका कहना ये है कि भारत का निर्माण जो है वो इस्लामी उसूलों की बुनियाद पर ये करना चाहते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल अलग विचारधारा है। विश्व हिंदू परिषद की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो बिल्कुल इससे विपरीत है और ये बिल्कुल अलग है। हम आखिर में चल करके इनसे एक सवाल भी करेंगे कि आपके पास कोई रोल मॉडल है ऐसा जिसको दिखा करके आप पब्लिक को सेटिस्फाई कर सकें, ये हम सबसे पूछेंगे। पहले हम विचारधारा पर आते हैं। यहाँ पर दो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये भारत के नौजवानों की नुमाइंदगी करते हैं। एक मुस्लिम समाज में जो इस्लामिक यूथ फेडरेशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, उसके रिप्रेजेंटेटिव हम चाहेंगे कि मुस्लिम नौजवान क्या सोच रहा है और मुसलमानों के दरमियान में क्या सोच है, किस तरीके से वो भारत की तामीर चाहते हैं, किस तरीके का फ्यूचर देखना चाहते हैं भारत का, हम जानना चाहेंगे। मोहम्मद कैफ साहब IIF के रिप्रेजेंटेटिव हैं। किसी भी देश की तरक्की की बुनियाद अदल और अमन पर है। बदकिस्मती से भारत में सत्ता में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक विशेष समुदाय के ऊपर जुल्म किया है, उनकी तालीम और मईशत में उनको पीछे किया है और एक विशेष वर्ग को प्रमोट किया है जो कि आज सत्ता में है और एक फासीवादी तरीके से लोगों के साथ जुल्म कर रही है। किसी भी देश में अदल व इंसाफ वही लोग कायम कर सकते हैं जिनके अंदर एक खुदा का डर और मरने के बाद हिसाब व किताब पर यकीन रखते हैं। भारत में ऐसे लोगों ने 1000 साल हुकूमत करके दिखाई है। बदकिस्मती से भारत में संघी लोग हमेशा उनको बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। जी, यानी इनके हिसाब से भारत का निर्माण जो है वो इस्लामी उसूल की बुनियाद पर होना चाहिए और जो लोग इसमें की रोल प्ले करेंगे ये ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह से डरने वाले हों, खुदा से डरने वाले हों और मरने के बाद हिसाब किताब पर यकीन रखते हों। हमारे सामने ABVP के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं और ये देश की सबसे बड़ी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बड़े इनके नाम आप और चर्चे सुनते होंगे और आप समझते होंगे कि ये सिर्फ जो है DU और JNU में लड़ाई झगड़े करते होंगे, लेकिन हम यहाँ पर उन सब को छोड़ करके इनकी आइडियोलॉजी जानना चाहेंगे
कि इनके यहाँ ख़ास तौर से हिंदू समाज का जो नौजवान है वो किस तरह के भारत को फ्यूचर में देखना चाहता है। हम चाहते हैं कि भारत में खुशहाली आए, भारत मजबूत हो, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम भारत को अपनी माता माने और उसकी संस्कृति को अपनाएं। बगैर इसके भारत का विकास नहीं हो सकता। और कुछ लोग भारतीय संस्कृति को पूरी तरीके से नहीं मानते, वो सच्चे देशवासी नहीं हो सकते। जी, यानी इनका मानना यह है कि भारत के निर्माण में और फ्यूचर को डिज़ाइन करने में बुनियादी बात ये होगी कि हम इसको अपनी माता माने और जो भारतीय संस्कृति है एक ज़माने से चली आई है उसको बिला चूँ चरा तस्लीम करें, तभी जा कर के वो सच्चे जो है देश प्रेमी हो सकते हैं। ये इनकी बातों का खुलासा है। तो आप लोगों ने इन तमाम लोगों की विचारधारा सुनी। अब हम इनसे पूछेंगे और जानना चाहेंगे, और आपकी भी इच्छा होगी, बल्कि इच्छुक होंगे आप कि आखिर अपनी इस विचारधारा को प्रैक्टिकल अंदाज में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या इनके पास कोई रोल मॉडल है या फिर कौन सा तरीका है कि जिसको इस्तेमाल करके ये भारत को अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक फ्यूचर में डिज़ाइन करने या इसकी तामीर और इसके निर्माण में अपना रोल अदा करेंगे। हम चाहेंगे कि विश्व हिंदू परिषद के जो सेक्रेटरी हैं परवीन दुगड़िया जी, ये बताएं कि क्या इनके पास कोई रोल मॉडल है जिसको दिखा करके पब्लिक से आप जो है उनसे एतमाद और भरोसा हासिल कर सकें। जी बिल्कुल, हमारे पास वैदिक काल का मनु जी का बनाया हुआ कानून मौजूद है, जिसके ज़रिए हम वर्तमान भारत के तमाम वर्गों को उनकी जिम्मेदारियों को तय कर सकते हैं। और यही चीज़ हम लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। जो दिल से नहीं एक्सेप्ट करेंगे उनको सत्य के लिए उनके सामने हम शक्ति का भी प्रयोग करेंगे, और ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि हो। यानी मनु जी का जो कानून है जो 2-2,500 साल पहले जो है बनाया गया था, और उसके मुताबिक जो है एक समाज भी, जैसा कि ये बयान करते हैं और इनके यहाँ लिखा हुआ भी है, एक समाज भी वजूद में आया था, और उसको सामने रख करके समाज के तमाम वर्गों की जिम्मेदारी तय करके भारत का निर्माण हम करेंगे कास्ट सिस्टम की बुनियाद पर। कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त बड़ा चैलेंज अपने वजूद का है, अपने बचाव का है कि कैसे ये भारत में अपने आप को एग्जिस्ट करेगी, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और फ्यूचर में वो किस तरीके से भारत को आगे बढ़ाएगी और किस तरह से भारत की तामीर करेगी, इस सिलसिले में इनके यहाँ क्या पॉलिसी है और क्या तरीका है या क्या डिस्कशन चल रहा है, हम जानना चाहेंगे जनाब फैसल जावेद साहब से। जी, हमारी पार्टी में भारत को ऐसा बनाया गया है कि वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो उस हिसाब से यहाँ पर हिंदू तो मेजॉरिटी में है, लेकिन हम यहाँ पर सभी धर्मों को रहने, उनकी पूजा पाठ, उनका सब कुछ की जिम्मेदारी देंगे। लेकिन हमारा मानना ये है कि मुस्तकबिल में आने वाले भारत में जो मौजूदा भारत है उस हिसाब से हिंदुओं का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। इस वजह से उनकी हुकूमत भी कायम होनी चाहिए। जी, ये यानी हिंदुओं का मजबूत होना ये बहुत ज़रूरी है, और हिंदुओं की मजबूती को साथ में लेकर के ये भारत का निर्माण करेंगे। मेरे ख़्याल से ये अभी 2-3 महीना पहले राहुल गांधी का जो बयान आया कि हम हिंदुओं की हुकूमत चाहते हैं और हिंदुओं की हुकूमत लाना चाहते हैं, उसी पस मंज़र में ये कहना चाह रहे हैं कि बग़ैर हिंदुओं के मजबूत हुए भारत का निर्माण संपूर्ण तरीके से नहीं हो सकता है। हम जानना चाहेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं कि इनके पास क्या मॉडल है। ये डिस्कशन होता है कि रशिया टूट गया या और भी जो कंट्रीज़ थे वहाँ पर तो कम्युनिज़्म नाकाम हो गया, तो आगे आप कैसे पब्लिक को जो है सेटिस्फाई करेंगे अपने इस आइडियोलॉजी के मुताबिक। तो हमने देश के एक बड़े समूह को धर्म के नशे से मुक्त किया है और अमीरों और गरीबों में फ़र्क मिटाने की बहुत कोशिश की है। नो डाउट इस वक्त हमारे विचारधारा के मुताबिक कोई देश नहीं है। रशिया जो कि था वो भी टूट गया, लेकिन आज भी ये विचारधारा में इतनी दम है, इतनी ताकत है जो दुनिया के समानता और सामाजिक न्याय को लाया जा सके। जी, यानी जो आइडियोलॉजी है उसमें तो दमखम इतना है कि ये समानता और सामाजिक न्याय और तमाम अमीरों और गरीबों में फ़र्क ख़त्म करके ये एक आइडियल रियासत या आइडियल जो है वो कंट्री बना सकते हैं और भारत को उस तरीके पर ले जा कर के एक खुशहाल रियासत बना सकते हैं। ये है इनका कहना, और इसके मुताबिक जो है ये आगे बढ़ाएंगे अपनी चीज़ों को। यहाँ पर जो मुसलमानों की तंजीमों के नुमाइंदे हैं हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे कि जमात इस्लामी के जो नुमाइंदे हैं वो ये बताएं कि ये इनके पास क्या रोल मॉडल है, और आगे चल कर के पब्लिक के सामने जब ये सवाल आएंगे कि आप जो बता रहे हैं इसके मुताबिक कभी हुआ है, ये तो बस कल्पना कर सकते हैं हम,
तो लोगों के इस इल्ज़ाम का कैसे जवाब देंगे आप, कैसे लोगों को मुतमईन करेंगे? हमारे पास खिलाफत राशिद का कंप्लीट मॉडल मौजूद है इस तारीख़ में, और उसके अलावा 1000 साल दुनिया पर राज करने का कंप्लीट मॉडल मौजूद है। और उन 1000 साल राज करने में हम लोग ने सारे लोगों को हर चीज़ की सुविधाएं दी थी, जैसे कि राजनीतिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा। और उन मिसालों का आज तक अभी भी कोई भी उस मिसालों को पूरा नहीं कर पाता है। जी, यानी खिलाफत राशिदा का जो मॉडल शुरू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद 30 साल तक कायम रहा, और जो उसमें थोड़ी सी बाद में तब्दीली आई, उसको लेकर के 1200 साल का मुस्लिम राज्य जो है इस दुनिया की तारीख़ में पाया जाता है, उसकी रोशनी में ये भारत का निर्माण करना चाहते हैं और उसकी रोशनी में इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि ABVP के जो प्रतिनिधि हैं वो भी बताएं कि इनके दिमाग में, इनके जहन में कौन सा रोल मॉडल है अपने स्टूडेंट को, या अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं, या और भी जो देश का नौजवान है, उनको कैसे ये सेटिस्फाई करेंगे और कौन से जो है मॉडल को पेश करेंगे कि जिसको जान करके, जिसको समझ करके लोग इनका सपोर्ट कर सकें। हमारा मानना ये है कि जब तक कोई व्यक्ति भारत को अपनी माता नहीं मान सकता, वो सच्चा देश प्रेमी नहीं हो सकता, और ऐसे लोगों की मानसिकता बदलना बहुत ज़रूरी है, वरना भारत का पूर्ण रूप से विकास हो पाना बहुत मुश्किल होगा। जी, यानी ये चाहते हैं कि मॉडल तो छोड़ दीजिए, सबसे पहले इस बात की ज़रूरत है कि लोगों की मानसिकता दुरुस्त की जाए और यहाँ की संस्कृति और देश प्रेम का सच्चा ज्ञान इन्हें दिया जाए, और इसके बाद ही फिर जा कर के भारत तरक्की कर सकता है। हम आखिर में चाहेंगे कि इस्लामिक यूथ फेडरेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव वो बताएं कि इनके सामने क्या रोल मॉडल है। मुस्लिम नौजवानों में तरह तरह की विचारधारा के लोग हैं, कोई सेकुलर है, उसमें कुछ कम्युनिस्ट भी हैं, कुछ लिबरल्स हैं, कुछ मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों में, कोई कांग्रेसी है, कोई सपाई है, कोई बसपाई है, और अब तो भाजपा में भी लोग जा रहे हैं, और भी तरह तरह की विचारधारा के लोग हैं। उसके साथ साथ नॉन मुस्लिम्स की एक बहुत बड़ी तादाद है, मेजॉरिटी है यहाँ पर, और नौजवानों की इनकी मेजॉरिटी है। तो उनके सामने रोल मॉडल के तौर पर आप क्या पेश करेंगे जिसको जान करके वो कुछ सेटिस्फाई हो सकें, कुछ मुतमईन हो सकें, या जिसको आप पेश करेंगे तो लोग सुनेंगे? हाँ, हमने भारत में 1000 साल हुकूमत की है, उसके ज़रिए हमने भारत को बहुत कुछ दिया है, लिया बहुत कम है, और उन्हीं के राज में भारत देश दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना, और उसमें सारे तमाम वर्गों को न्याय और समानता मिली। और ये एक बात कही जाती है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पे फैला, लेकिन ये बात उनकी गलत है कि अगर तलवार के ज़ोर पे फैलता तो आज इंडिया में इतनी कसीर तादाद में हिंदू नहीं पाए जाते। और ये हमारे पास जो रोल मॉडल है हमारे खिलाफत राशिदा, उसका मॉडल आज भी मौजूद है, जिसके ज़रिए से हम देश के और तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। जी, खुलासा ये है, अगर तमाम विचारधाराओं को मिला लिया जाए तो जो हिंदू वर्ग की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें ख़ास तौर से VHP और ABVP, इनका मानना ये है कि देश प्रेम और भारतीय संस्कृति के लिए मोहब्बत के बग़ैर भारत का फ्यूचर डिज़ाइन नहीं किया जा सकता या उसकी तामीर नहीं की जा सकती। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी का मानना ये है कि धर्म के नशे को साइड करके हम फ्यूचर जो है बना सकते हैं भारत का, और कांग्रेस पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, इनके मुताबिक कि धर्म निरपेक्ष की जो इसकी पिक्चर है उसको बरकरार रखते हुए हिंदुओं को मजबूत करके इस भारत को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसका फ्यूचर जो है अच्छा बनाया जा सकता है। और जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके मुताबिक, इस्लामी उसूलों के मुताबिक जो है हम इस देश का निर्माण करेंगे। आखिर में हम ये कहना चाहेंगे अपनी तरफ से कि आप लोग अपनी विचारधाराओं को पेश करिए, पब्लिक के सामने प्रेजेंट करिए, लेकिन इस सिलसिले में सबसे जो अहम बात होगी वो ये कि अपनी विचारधारा को ज़बरदस्ती किसी पर न थोपिए, किसी पर मुसल्लत न करिए, वरना इससे अनारकी फैलेगी, इससे जो है फसाद बर्पा होगा।
आप अपनी बात पब्लिक के सामने रखिए दलाइल के साथ, पब्लिक एक्सेप्ट करेगी तो आपका ये मुताबिक जो है भारत का मुस्तकबिल सामने आ जाएगा। तो किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया और शो में आए और यहाँ पर जो हमारे ऑडियंस हैं उनके सामने अपनी विचारधारा को रखा, और सारी विचारधारा को सुनने के बाद अब पब्लिक फ़ैसला करेगी कि वो किन की आइडियोलॉजी के मुताबिक उनका सपोर्ट करेगी और उनका साथ दे करके उन्हें भारत का मुस्तकबिल उनके हवाले करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ तशरीफ़ लेकर के आए।